नमस्कार दोस्तों, डिजिटल मास्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने प्रायिकता करने की कोशिश करी थी, जिसके हमने कुछ टॉपिक करे थे, जैसे कि बेसिक वाले करे थे और ताश के पत्ते वाले कर लिए थे। इस वीडियो के अंदर हम सिक्के और वर्ष से रिलेटेड वाले क्वेश्चन करेंगे। तो सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे, आइए देखते हैं। आप लोग सभी जानते हो सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक चित्त होता है और एक पट होता है। चित्त को हम एच बोलते हैं और पट को हम टेल, यानी कि हेड और टेल, यानी कि जहाँ पर भी चित्त और पट आएगा वहाँ हम एच और टी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। सबसे पहले साधारण क्वेश्चन मैंने कहा कि एक सिक्के को मैंने उछाला, सिक्के को उछाला तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो हमें चित्त प्राप्त होगा। तो चित्त, अब एक सिक्के पे दो पहलू होते हैं, तो चित्त के फेवर में कितना है, एच, यानी कि एक, कितने में से, दो में से, तो 1/2। ठीक है, ये तो बहुत ईजी हो गया। अब टेल आने की प्रायिकता भी क्या होगी, 1/2। लेकिन एग्ज़ाम में जो है वो हमसे किसी भी लेवल का हमसे क्वेश्चन कर सकता है, तो हम उन सभी लेवल को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अब हमने कहा कि एक सिक्का एक बार उछाला जाता है, एक सिक्का एक बार उछाला, तो टोटल परिणाम क्या आएंगे, हेड और टेल। अब मैंने बोला कि एक सिक्का दो बार उछाला। अब एक सिक्का दो बार उछालो या दो सिक्के एक बार उछालो, बात एक ही है, कंफ्यूज मत होना। एक सिक्का दो बार उछाल लो या दो सिक्के एक बार उछाल लो, बात एक ही आएगी। अब एक सिक्के के अंदर दो पहलू होते हैं, उसको उछाला दो बार, तो टोटल आउटकम्स यानी कि कुल परिणाम हमारे पास 4 निकल कर आएंगे। अब वो 4 परिणाम कैसे होंगे, आप सबसे पहले क्या करो, 4 ब्रैकेट बना लो। अब 4 का आधा करोगे तो 2, यानी एक बार हेड, फिर टेल, फिर टेल, फिर 2 का आधा 1, तो एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। ये आपके संभावित परिणाम हो गए। अब क्वेश्चन में करता हूँ कि एक सिक्के को 2 बार उछाला तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि दोनों ही बार हमें चित्त प्राप्त होगा। तो दोनों ही बार चित्त हमें किस पे प्राप्त हो रहा है, केवल एक कंडीशन पे, तो 1/4। अगर मैंने क्वेश्चन करा कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि हमें कम से कम एक चित्त प्राप्त होगा। अब कम से कम एक चित्त तो लेना ही लेना है, ज़्यादा होगा तो भी चलेगा लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम एक का मतलब क्या हो गया, एक तो चलेगा, एक से ज़्यादा वाला भी चलेगा। तो एक तो चलेगा, यानी एक चित्त इसमें प्राप्त हो रहा है, एक चित्त इसमें प्राप्त हो रहा है और 2 चित्त इसमें प्राप्त हो रहा है, तीनों चलेंगे। लेकिन ये नहीं चलेगा क्योंकि क्वेश्चन के फेवर में नहीं है, क्योंकि इसमें एक भी चित्त नहीं आ रहा है। तो इसके आंसर क्या हो गया, 3/4। अब मैंने कहा कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि अधिकतम एक चित्त होगा, यानी एक चित्त चलेगा, एक से कम वाला चलेगा लेकिन एक से ज़्यादा नहीं चलेगा। तो ये 1, 2, 3, ये 3/4। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब सपोज करो एक सिक्का 3 बार उछाला। अब 3 बार उछाला एक सिक्के को, तो एक सिक्के पे 2 पहलू होते हैं, 3 बार उछाला तो टोटल आएंगे 8। तो 8 परिणाम कैसे निकालोगे, पहले आप 8 ब्रैकेट बना लो। अब 8 का आधा कितना होता है, 4, तो 4 बार तो हेड लिख दो और 4 बार टेल लिख दो। और 4 का आधा कितना होता है, 2, तो 2 बार टेल लिख दो, 2 बार हेड लिख दो, 2 बार टेल लिख दो, 2 बार हेड लिख दो, 2 बार टेल लिख दो। 2 का आधा 1, यानी एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। ये आपके 8 आउटकम्स आपको लिखने आएंगे। इसी तरीके से आप एक सिक्के को 4 बार उछाल लो, 10 बार उछाल लो, आप सारी कंडीशन लिख सकते हो। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करता हूँ कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि तीनों ही बार चित्त प्राप्त होगा। तो तीनों ही बार चित्त इस वाले कंडीशन में प्राप्त हो रहा है, तो 1/8, क्योंकि संभावित परिणाम बटे हुए कुल परिणाम हम इससे पहले वाली वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं फॉर्मूला। मैंने लिखा कि कम से कम 2 चित्त प्राप्त होंगे। अब 2 चित्त प्राप्त होंगे तो वो भी चलेगा, 2 से ज़्यादा चित्त होंगे तो भी चलेगा, 3 है चलेगा, 2 है ये भी चलेगा, इसमें भी 2 है चलेगा, लेकिन इसमें 2 से कम है तो ये नहीं चलेगा क्योंकि क्वेश्चन के फेवर में नहीं है। 2 चित्त चलेगा, 1 चित्त ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे कर लेने हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि एकांतृत चित्त है, एकांतृत का मतलब होता है एक के बाद एक चित्त है, तो हेड टेल हेड एकांतृत है,
दो लगातार, देखो इसके अंदर 3 लगातार चित्त आ गए तो ये गलत, इसमें 2 लगातार चित्त आ गए तो ये भी गलत, इसमें एक के बाद एक आ रहा है तो ये क्लियर, इसमें 2 टेल बराबर आ गए तो ये गलत, इसमें 2 बराबर चित्त आ गए तो ये गलत, इसमें एक के बाद आया तो ये हमारा क्वेश्चन के फेवर में, इसमें 2 टेल बराबर आ गए गलत, इसमें तीनों टेल बराबर आ गए यानी गलत, ये हमारे क्वेश्चन के फेवर में नहीं है। गलत का मतलब इधर गलत नहीं, क्वेश्चन के फेवर में नहीं है। तो हमारे कितने फेवर में आए? 2, कितने में से? 8 में से, तो 1/4। और पूछ ले कि तीनों ही बार चित्त प्राप्त हो, तो तीनों ही बार चित्त किस में प्राप्त होगा? एक इसमें, तो 1/8। तो इस तरीके से आपको सिक्के वाले क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट जो क्वेश्चन बचते हैं वो बचते हैं वर्ष से रिलेटेड। मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि वर्ष वाले क्वेश्चन के आंसर हमारे फिक्स हैं। कैसे? वर्ष हमारे 2 होते हैं, एक लीप वर्ष होता है, एक अलीप वर्ष होता है। एक तो होता है अलीप वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। आप सभी जानते हो अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है, तो इतना तो फिक्स है कि 52 दिन तो सब आएंगे, यानी कि रविवार, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये तो 52 बार आएगा, ये भी 52 बार आएगा, ये भी 52, भले दिन कहीं से भी स्टार्ट हो, हर एक दिन 52 बार एक साल में आता ही आता है। तो हम इनको टोटल करेंगे तो 364 दिन होते हैं, जबकि टोटल 365 दिन होते हैं। तो अब एक दिन का है, इसके अंदर पूरा खेल एक दिन का है कि वो दिन कौन सा होगा। यानी कि अब मैं कह रहा हूँ कि एक अलीप वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है। अब 53 रविवार कब होगा? जब 365 वाला दिन रविवार होगा। तो रविवार के संभावित, रविवार के मतलब फेवर में कौन है? कितने दिन हुए? केवल रविवार। 53 कब होगा? जब रविवार आएगा, यानी केवल एक। कितने में से? 7 में से, तो 1/7। यानी कि जब आपसे 53 दिन का पूछेगा, अलीप वर्ष में 53 दिन का बोलेगा, तो आंसर आपका 1/7 होगा। और जब आपसे 52 दिन का ही बोलेगा केवल, कि एक अलीप वर्ष में 52 रविवार होने की क्या प्रायिकता है, यानी कि 52 रविवार, यानी रविवार 52 यहाँ हो चुके हैं, यानी अब रविवार नहीं आना चाहिए। इनमें से कोई भी एक दिन आ जाएगा हमारा चलेगा, रविवार नहीं आना चाहिए 365 वाला दिन। तो इसके फेवर में कितने दिन हुए? 6 दिन। कितने में से? 7 में से। यानी जब भी आपसे 52 दिन की प्रायिकता पूछेगा अलीप वर्ष में, तो उसका आंसर 6/7 आंसर आपका फिक्स होगा। इसी तरीके से इसी तरीके से लीप वर्ष में 2 दिन बचते हैं। 364 तो यहाँ हो गए, अब 2 दिन बचते हैं। अगर ये 365 दिन और ये 366वां दिन, अगर मैंने सपोज करो 365 दिन वाला बोला कि रविवार है, तो 366 वाला दिन कौन सा होगा? सोमवार। सपोज करो मैंने बोला कि 365 वाला जो दिन है वो सोम है, तो 366 वाला मंगल होगा। अगर ये मंगल हुआ तो फिर ये बुध होगा, और अगर ये बुध हुआ तो ये गुरु होगा, और अगर ये गुरु हुआ तो ये शुक्र होगा, और ये शुक्र हुआ तो ये शनि होगा, और अगर ये शनि हुआ तो ये रवि होगा। अब मैं आपसे कहता हूं कि एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की क्या प्रायिकता है? तो 52, चलो पहले हम कर लेते हैं 53 रविवार। अब 53 रविवार कब होगा? जब या तो ये वाली कंडीशन आएगी या फिर ये वाली कंडीशन आएगी। तो इसके फेवर में कितने दिन हुए? 2 दिन। तो कितने में से? 7 में से, तो 2/7। ये किसकी है? 53 दिन की। जरूरी नहीं रविवार का एग्जाम्पल ले, वो सोमवार मंगलवार कोई भी ले। अगर 53 मंगल बोल देगा लीप वर्ष में तो भी 2/7 आएगा, 53 शुक्र बोल देगा लीप वर्ष में तो भी 2/7 आएगा। अब 52 दिन की बात करते हैं। 52 दिन के लिए केवल ये 2 दिन नहीं होने चाहिए, बाकी सारे 5 दिन चलेंगे, तो 5/7। यानी कि अगर अलीप वर्ष में 53 दिन की बात करेगा तो आंसर 1/7, और अगर 52 दिन की बात करेगा तो आंसर 6/7, और लीप वर्ष में 53 दिन की बात करेगा तो आंसर 2/7, और अलीप वर्ष और 52 दिन की बात करेगा तो आंसर 5/7। ये हमारी प्रायिकता कंप्लीट हुई। पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ क्वेश्चन करे थे, पार्ट सेकंड में हमने कुछ क्वेश्चन करे। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो लाइक करना ना भूलें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम सभी एग्ज़ाम की, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के से रिलेटेड जो भी मैथमेटिक्स के यानी गणित के जो क्वेश्चन होते हैं, हम इस चैनल पर कराने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। और जो भी जिसको डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।